Four friends need to cross a bridge at night. Unfortunately, they have only one lamp and the bridge is too dangerous to cross without one. A maximum of two person can cross it at a time. Person that cross the bridge must carry the lamp to find the way. मीन्स क्या दिया है कि फोर फ्रेंड्स हैं जिनको एक ब्रिज क्रॉस करना है। अब उनके पास सिर्फ एक ही लैंप है और ब्रिज बहुत ही डेंजरस है। विदाउट लैंप के उसे क्रॉस नहीं किया जा सकता। अब उस ब्रिज पर एक बार में सिर्फ दो ही पर्सन जा सकते हैं क्योंकि ब्रिज क्या है, बहुत ही ज़्यादा वीक है। अब जो भी पर्सन उस ब्रिज को क्रॉस करेगा उसको उस लैंप की ज़रूरत पड़ेगी टू फाइंड द वे। अब कंडीशन क्या है, टू क्रॉस द ब्रिज टाइम टेकन बाय दैम इज 1 मिनट, 2 मिनट, 7 मिनट एंड 10 मिनट। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंट फिटनेस लेवल और सम इंजरीज। क्या है, चारों फ्रेंड्स की स्पीड अलग अलग है। मतलब एक फ्रेंड उस ब्रिज को 1 मिनट में क्रॉस कर सकता है, एक उसको 2 मिनट में क्रॉस कर सकता है, एक उसको 7 मिनट में और लास्ट वन उसको 10 मिनट में क्रॉस कर सकता है। तो चारों ही फ्रेंड्स की स्पीड क्या है, अलग अलग है उस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टोटल मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑल द फ्रेंड्स टू क्रॉस द ब्रिज। मीन्स टोटल कितना टाइम लगेगा एंड दैट शुड बी मिनिमम। ओके, तो टोटल कितना टाइम लगेगा उस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। अब इसके लिए एक हिंट है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। हिंट क्या है, उस ब्रिज पे एक बार में कितने लोग जा सकते हैं, 2 पर्सन, राइट। अब जो पैर साथ में जाएगा उसको कैसे चलना है, अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ स्लोअर पर्सन। मतलब अ पेयर मस्ट वॉक टुगेदर एट द रेट ऑफ द स्लोअर पर्सन। और एक और हिंट क्या हो सकती है कि क्रॉस करने के बाद वो वापस भी आ सकता है क्योंकि लैम्प तो एक ही है। तो सोचिए ज़रा इसका आंसर क्या हो सकता है। आई होप आप लोगों ने पजल सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। अगर आपका आंसर आ गया है तो प्लीज़ राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो देखिए पजल में क्या दिया हुआ था कि वो चारों फ्रेंड्स जो हैं जिन्हें ब्रिज क्रॉस करना है उन टाइम क्या है, अलग अलग है। एक फ्रेंड की 1 मिनट, दूसरे फ्रेंड की 2 मिनट्स, तीसरे फ्रेंड की 7 मिनट्स एंड फोर्थ वन की 10 मिनट्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल मिनिमम टाइम। ओके, तो देखिए क्या है, एक ब्रिज है और ये चार फ्रेंड्स हैं जिनको ये ब्रिज क्रॉस करना है। अब कंडीशन ये है कि उनके पास सिर्फ एक ही लैंप है और ब्रिज क्रॉस करने के लिए लैंप का नीड है। मतलब जो भी पैर जाएगा उसको क्या, लैंप की ज़रूरत होगी। ओके, तो हम क्या करते हैं, फोर फ्रेंड्स लेते हैं, उन टाइम देखते हैं। ये जो ए है क्या है, 1 मिनट, बी है 2 मिनट, सी है उसका है 7 मिनट और डी है उसका है 10 मिनट। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी क्रॉस करेंगे। क्यों, ए और बी इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कितना मिनट्स लेंगे, 2 मिनट्स। क्यों, आपको हिंट में मैंने बताया था पैर जो क्रॉस करेगा ब्रिज को वो किस स्पीड से जाएगा, स्पीड ऑफ स्लोअर पर्सन। तो अब यहाँ पर स्लोअर पर्सन कौन है, स्लोअर पर्सन है ये बी जो कि कितना ले रहा है, 2 मिनट्स। तो इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट्स। तो ए और बी ने ब्रिज क्रॉस किया और कितना टाइम लगा, 2 मिनट्स। अब लैम्प तो इसके पास है, ये दोनों कैसे क्रॉस करेंगे, मतलब किसी एक को वापस जाना पड़ेगा। तो अब वापस कौन जाएगा लैम्प देने के लिए, ए या बी। ऑब्वियसली ए जाएगा क्योंकि ए कम टाइम लेगा जाने में, ओनली 1 मिनट। तो अब क्या होगा, लैम्प को वापस करने के लिए ए वापस आ जाएगा। तो अब दूसरी साइड पे कौन है, ओनली बी है जो कि कितना टाइम ले रहा था, 2 मिनट। अब यहाँ कौन है, ए है जो कि 1 मिनट लेता है, यहाँ सी जो कि 7 मिनट और डी जो कि 10 मिनट। अब यहाँ तक अगर हम टोटल टाइम देखेंगे तो कितना होगा, 2 मिनट्स ए और बी को दूसरी साइड जाने के लिए और 1 मिनट ए को वापस आने के लिए। मतलब इस स्टेज तक कितना टाइम यूज़ हो गया, 3 मिनट्स। अब नेक्स्ट इनमें से इन तीन में से
कोई 2 फ्रेंड्स जाएंगे, इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे, तो अब वो कौन से होंगे? तो आप क्रॉस करेंगे सी एंड डी। तो देखिए डी का स्पीड क्या है 10 मिनट्स, सी का स्पीड क्या है 7 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लगेगा ब्रिज को क्रॉस करने के लिए? 10 मिनट्स, क्योंकि आपको क्या बताया था, जब कोई भी पैर ब्रिज को क्रॉस करता है तो किसके अकॉर्डिंग चलेगा? अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ स्लोअर पर्सन। सो स्लोअर पर्सन कौन है? जो कि 10 मिनट्स ले रहा है। तो इस राउंड में कितना हो गया? 10 मिनट्स। ओके, बट अब इसको वापस लाने के लिए लैंप चाहिए, तो लैंप वापस करने कौन जाएगा? 10 मिनट्स वाला, 7 मिनट्स वाला, या फिर 2 मिनट्स वाला? तो देखिए हमें मिनिमम टाइम चाहिए, तो कौन जाएगा? जो कि फास्ट हो। अब ए को वापस आने के लिए कौन जाएगा? बी। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम टाइम ले रहा है, कितना? 2 मिनट्स। तो उसको वापस आने के लिए कितना लगेगा? उसको 2 मिनट्स। अब ये वापस आने के लिए इसने कितना टाइम लिया? 2 मिनट्स। और इन दोनों ने जाने के लिए कितना लिया था? 10 मिनट्स। तो इस राउंड में टोटल टाइम कितना हो गया? 12 मिनट्स। तो ये क्या है हमारा? राउंड 2। फर्स्ट राउंड में हुआ था 3 मिनट्स और इस राउंड में कितना हुआ? 12 मिनट्स। अब क्वेश्चन ईजी हो गया। क्यों? अब ये दोनों बच्चे जो कि इस ब्रिज को एक साथ क्रॉस कर सकते हैं, और कितना टाइम लेंगे क्रॉस करने के लिए? तो ये लेगा 2 मिनट्स, ये लेगा 1 मिनट। और ब्रिज को क्रॉस करने के लिए पैर किस स्पीड से जाएगा? स्पीड ऑफ स्लो पर्सन। तो अब कितना टाइम लगेगा? ओनली 2 मिनट्स। तो इसके बाद चारों ही ब्रिज की दूसरी साइड पर पहुंच जाएंगे। तो टोटल टाइम अभी तक कितना हो गया? तो फर्स्ट राउंड में कितना लिया था? 3 मिनट्स। सेकेंड राउंड में कितना हुआ? 12 मिनट्स। और इस राउंड में 2 मिनट्स। तो टोटल टाइम कितना हुआ? 17 मिनट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑल द फ्रेंड्स टू क्रॉस ब्रिज इज 17 minutes. So thanks for watching. Please like, share and subscribe.